हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आज हम लोग हाइब्रिड केमिस्ट्री में आज नाइन्थ का चैप्टर कवर करेंगे। नाइन्थ के चैप्टर में हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया था और एक लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था जिसमें डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी इन डेप्थ मैंने पढ़ाया था और बहुत सारे प्रपोजल्स थे डाल्टन्स की जिनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया और उनके जो फेल होने के वजह थे उनको भी हमने इनफैक्ट डिस्कस किया। आज का जो सेशन है वो सेशन डेडिकेट करेगा कि एग्जैक्टली एटम्स हैं क्या, व्हाट इज एटम। क्योंकि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो तो डिस्कार्ड हुई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एटम। ये कहना ठीक नहीं था कि एटम्स डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मेरा आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम, एटम क्या है। तो एटम की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो उसके बाद जो डेफिनेशन आई वही एटम is the smallest portion of any material or element which take part in chemical reaction which may or may not exist in free state। ठीक है, तो एटम की यही डेफिनेशन थी, क्या थी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, लिख देता हूं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी, the smallest unit of any element elements which may or may not exist in independently और इसी को बोलते हैं फ्री स्टेट एंड एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन is known as एटम। इन्हीं को हमने एटम्स कहा, किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि नेचर में फ्री मिले या कंबाइंड फॉर्म में मिले, इसका मतलब यही है। और जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करे उनको हम बोलते हैं बेटा एटम्स। एक शब्द है कि फ्री हो, फ्री स्टेट और नॉट शब्द बोला गया है। तब आपने देखा होगा कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं भाई। अब रिएक्टिव होने की वजह से जैसे उनको हम नेचर में रखते हैं तो वो नेचर में प्रेजेंट और जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके साथ कंबाइन कर जाती हैं और कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें एलिमेंट है तो, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म हो गया। जैसे बहुत सारे ओर्स हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गैलेना, बॉक्साइट, जिंक ब्लेड, उर्जाइड, तो बहुत सारे ओर्स हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि मैग्नीज कैसे पाया जाता है नेचर में तो बोलोगे पायरोलुसाइड के फॉर्म में। किसमें? पायरोल्यूसाइड के फॉर्म में। पायरोलुसाइड एक ओर है जिसका नाम है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। बेसिकली मैग्नीज नेचर में पायरोलुसाइड Mn के फॉर्म में ही पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग बॉक्साइड की बात करेंगे तो बॉक्साइड जैसे Al2O3 को ही हम बोलते हैं डॉट H2O, ट्वाइस H2O होता है। तो अब इसको हम बॉक्साइड बोलते हैं भाई। ये और होता है किसका? एल्यूमिनियम का। तो आपने देखा एल्यूमिनियम भी कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे सोडियम का जो सोर्स है, सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम मैंने कहा कि NaCl के फॉर्म में है, नेचर में NaCl के फॉर्म में मिलेगा। आपको मालूम है जो सी वाटर होते हैं, इन सी वाटर को हम एक्सट्रैक्ट करके NaCl पर आते हैं और NaCl से एक्सट्रैक्शन करके हमको सोडियम ऑब्टेन होता है। तो आपने देखा कि बहुत सारा एलिमेंट दुनिया में ऐसा है जो कि कंबाइंड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। इन बात को आपको समझना होगा। दूसरी बात, एक चीज ये है कि जो एटम है
वो बहुत ही छोटा होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? एटम क्या होता है बेटा? बहुत ही छोटा होता है। मतलब एक डेटा है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि एटम को हमने और आपने देखा नहीं है। तो एटम, जैसे मैं बात करूँ, कुछ स्पीसीज हैं, लाइक हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। और अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, तो वाटर मॉलिक्यूल 10⁻9 मीटर होता है। इसी तरीके से हम ग्रेन्स ऑफ सैंड की बात करें, या वाटरमेलन की बात करें, या हम बात करें हीमोग्लोबिन की बात करें, जैसे भाई हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करें, तो हीमोग्लोबिन के भी हम लोग रेडियस की बात करें तो 10⁻8 मीटर होता है। तो बेसिकली आपको इसको याद नहीं करना है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। मतलब इससे दिख रहा है कि एटम कितना छोटा है। अब जो इतना छोटा हो तो उसको एग्जैक्टली हमें मेजर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, और उस टाइम पे अलग अलग तरीके से इनको मेजर करने का काम किया गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको हम एटम कहते हैं। फ्री का मतलब आप समझ रहे होगे, मतलब बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाएं। समझ में आया? जैसे सोडियम सोडियम के रूप में हो, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के फॉर्म में पाया जाए। लेकिन नॉट फ्री स्टेट का मतलब वो किसी के साथ वो कंबाइन हो, लाइक जो ओर्स है, जैसे पायरोलुसाइट है, वॉक्साइट है। सोडियम के लिए जैसे NaCl है या सी वाटर है, ये सभी सोर्सेस हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो टॉपिक हमारा है कि सिंबल्स क्या यूज किया गया उस टाइम पे। अभी का सिंबल तो एक तरीका है। देखो, हम लोग अगर सिंबल्स की बात करें, मैं कहूं कि सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एटम, रिप्रेजेंट द एटम, किसी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल क्या होंगे एटम को रिप्रेजेंट करने का। तो एक तो दो तरह की बातें हैं, एक मॉडर्न है, एक मॉडर्न मेथड है। इस मॉडर्न मेथड में हम लोग IUPAC, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि एक डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट है तो ये क्या करता है बेटा? चीज़ों को केमिस्ट्री में डिफाइन करने का काम करता है। लेकिन एक ओल्ड मेथड भी है, ओल्ड मेथड में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। हमारे सिलेबस में कुछ डाल्टन्स की बात की गई है। मतलब आप ये समझ लो कि डाल्टन्स बेसिकली उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स को उनके छोटे नाम के फॉर्म में। इस सिंबल का मतलब क्या है? सिंबल मीन्स शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डाल्टन ने भी छोटे छोटे चीजों को इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? जैसे मैं डाल्टन के सिंबॉलिक फॉर्म की बात करूं, डाल्टन्स सिंबल की मैं बात करूं, तो डाल्टन के सिंबल में जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को बेसिकली कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना के बीच में डॉट की तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे ऑक्सीजन था, तो इस ऑक्सीजन को बेसिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। जैसे कार्बन था, तो कार्बन को सर्कल बना के और उसमें शेड कर दिया गया, कलर चढ़ा दिया गया इस तरह से भाई, तो ये पूरा परफेक्ट कलर होगा। इसके अलावा फॉस्फोरस था, मैं और भी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा फॉस्फोरस था, जो आज के डेट में फॉस्फोरस की मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस बेसिकली सर्कल बना के और कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड बना दिया गया। इसके अलावा सल्फर भी था, सल्फर को बेटा जी सर्कल बना के इस तरह से क्रॉस कर दिया गया। इसके अलावा गोल्ड को
गोल्ड को बड़े स्टाइल में बनाया गया, कुछ इस तरह से बनाया गया, इसके अंदर जी बनाया गया और ऐसे ऐसी 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 इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर दी गई। बेसिकली ये सारे डेटा आपको उसमें दिए हैं, सारे डेटा आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। जैसे मरकरी था, इसका भी एक सिंबॉलिक थंब था। मरकरी की मैं बात करूं तो ये कुछ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट था, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट था। इसके अलावा मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर को कुछ इस तरह से सर्कल बना के उसके अंदर सी यूज किया गया। इसके अलावा लेड था, सर्कल बना के एल यूज किया गया है। लेड था जिसको हम पीबी के नाम से आज जानते हैं, इसको एल से किया गया। जैसे आयरन था, आयरन को सर्कल बना के आई से रिप्रेजेंट किया गया। आप देख पा रहे होगे कि एक मतलब बहुत ही बुझौल टाइप की चीज जैसे कह सकते हैं, मन में जो आया वो हमने रख दिया। अरे भैया हो सकता है इंडिया में भी इसको कुछ ऐसे कुछ किसी और एलिमेंट का नाम ऐसे रख दिया गया है। जैसे सिल्वर था, सिल्वर के लिए भी कमाल किया गया, सर्कल बनाया गया और सर्कल के अंदर एस लिख दिया गया। जैसे प्लैटिनम था, प्लैटिनम था तो प्लैटिनम को हम लोगों ने ऐसे सर्कल बना के पी लिख दिया गया। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें गलत हैं, ये सारी चीजें क्या है भाई, बिल्कुल सही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंबल का मतलब पहले आप जान लो, सिंबल का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने कॉपी में लिख लेना व्हाट इज सिंबल। सिंबल होता है, सिंबल मीन्स सिंबल मीन्स अ short method of representing representing the full name full name of an element। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी एलिमेंट के फुल नेम को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कहलाना करना ही सिंबल कहलाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब बेसिकली सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट लेटर हो सकता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या कोई और लेटर हो सकता है, किसी इंग्लिश नेम पे हो सकता है या लैटिन नेम पे हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सारे केसेस जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए। बात समझ में आ रही है? एक लैटिन नेम भी होते हैं, जैसे हाइड्रागाइरम बोलते हैं एच को, जो आज के डेट में एच यूज होता है इसको हाइड्रागाइरम बोलते हैं। सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये जो सारे कांड हैं केमिस्ट्री में, जितनी भी चीजें हो रही हैं, इन सबको जो डिफाइन करने का काम था वो एक ही डिपार्टमेंट था जिसका नाम था IUPAC। क्या नाम था बेटा? IUPAC। एक बार मैं इसका पूरा नाम फिर से भी बोल देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है वो मैंने एक बार बताया, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बेटा? यूनियन, इंटरनेशनल बोल दोगे इससे पहले, इंटरनेशनल बोलोगे। एक मिनट में इसको थोड़ा सा लिखता हूँ सही से। इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? IUPAC का एक पूरा नाम यही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ऐसा यूनियन है जो कि केमिस्ट्री को डिफाइन करने का काम करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब IUPAC भी है, उसके अलावा लैटिन नेम भी हैं। तो अब नेमिंग में हम लोग बेसिकली फर्स्ट लेटर ऑफ द लैटिन नेम और जो भी ट्राइबल नेम है, जो पुराने मेथड है, उनके पहले लेटर को हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल की हम बात करेंगे। जैसे हम लोग सिंबल की बात करें, कुछ एलिमेंट्स जो कि इंग्लिश नेम से डराइव हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स derived from इंग्लिश नेम। कुछ ऐसे भी थे जो इंग्लिश नेम से डराइव हुए, जैसे आर्गन है,
इसको ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आर सैनिक है, इसको ए एस से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, इसको ए एल से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे बोरॉन है, इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया। कोबाल्ट को सीओ से रिप्रेजेंट किया। जैसे बेरिलियम था, बी ए से रिप्रेजेंट किया गया। तो आपने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे हाइड्रोजन था जिसको हम एच से रिप्रेजेंट किया। जैसे हीलियम है, हीलियम को हम एच ही से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आयोडीन है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लिथियम है, इसको एल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इसको हम एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस में बारीक नहीं है, रेंडमली ऐसे। जैसे निकल, नियॉन है, नियॉन को उस समय में एनी के नाम से जाना गया। जैसे निकल है, इसको एन आई के नाम से जाना गया। जैसे जिंक, आप जानते हैं, जिंक को जैडन से जाना गया। इसके अलावा यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम को हमने यू से जाना। जैसे सल्फर है, सल्फर को हमने एस से जाना। जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम को हम पीटी के नाम से जानते हैं। फॉस्फोरस को हम पी के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन को हम ओ के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन को हम एन के नाम से जानते हैं। मैग्नीज को हम एम एन के नाम से जानते हैं। मैग्नीज को हम एम एन के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्लोरीन है, क्रोमियम है। क्लोरीन को सी एल के नाम से, क्रोमियम को हम लोग सी आर के नाम से, कैल्शियम को सी ए के नाम से, कार्बन को हम सी के नाम से। जैसे कार्बन भी थोड़ा सा लिख देता हूँ, कार्बन को सी के। जैसे कैल्शियम की मैं बात करूँ तो हम इसको सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आगे चल के आपको भाई एक दिन में याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद करना पड़ेगा आपको। बट आपको कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, इस बात को भी आप मेक श्योर करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो इतने वर्ड्स थे बेटा, दीज ऑल आर डराइव फ्रॉम, बेसिकली कहाँ से? इंग्लिश वर्ड से डराइव हुए। किससे डराइव हुए? इंग्लिश वर्ड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम दूसरा देखेंगे कि लैटिन वर्ड से कितने डराइव हुए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम पढ़ेंगे कि सिंबल्स डराइव फ्रॉम लैटिन नेम। क्या बेटा? सिंबल्स डेराइव फ्रॉम लैटिन नेम। लैटिन नेम से कितने डेराइव हुए उसको हमें देखना है। तो उसमें बेटा बहुत सारे हैं। जैसे क्यूप्रम था, कॉपर था, उसको हम लोग क्यूप्रम बोले, क्यूप्रम, तो आज की डेट में सीयू के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे इंग्लिश नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे लैटिन नेम, लैटिन नेम। और यहाँ लिखोगे सिंबल। क्या लिखोगे? सिंबल। तो वन बाय वन देखते हैं। जैसे कॉपर इंग्लिश नेम है, उसका जो लैटिन नाम है वो क्यूप्रम है। गोल्ड को जैसे ऑरम बोला गया, गोल्ड को जैसे हम लोग ऑरम बोलते हैं, AURUM के नाम से, और इसको AU के सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आयरन को हम फेरम लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास आयरन है, तो आयरन को हम फेरम के नाम से जानते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe के फॉर्म में। समझ में आ रहा होगा आपको? अच्छा, लेड को हम प्लम बम बोलते हैं, जो लेड है उसको हम प्लम बम बोलते हैं, प्लम बम। पीबी इसका फॉर्म होता है, पीबी। समझ में आ रहा है? मरकरी को हाइड्रागाइरम बोलते हैं, मैंने बताया था। मरकरी को क्या बोलते हैं बेटा? मरकरी को हाइड्रागाइरम बोलते हैं, हाइड्रागाइरम,
हाइड्रारगाइरम, GYRUM, हाइड्रारगाइरम, जिसको Hg बोलते हैं। एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, किस पे? एट रूम टेम्परेचर। किस पे? एट रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं। आगे हम लोग बोलेंगे सिल्वर को अर्जेंटम बोला गया। सिल्वर को हमने अर्जेंटम बोला। क्या बोला? अर्जेंटम बोला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंबॉलिक फॉर्म में Ag बोला गया। सोडियम को नाइट्रियम बोला गया। सोडियम, जैसे सोडियम है, सोडियम एक इंग्लिश वर्ड है। सोडियम को हम नाइट्रियम के नाम से जाने, और इसको हम Na के नाम से समझते हैं। इसके अलावा टिन है, स्टैनम बोलते हैं। टिन बेटा स्टैनम कहलाता है, स्टैनम। और इसको हम Sn के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लैटिन वर्ड से डेराइव किए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इतना आप बहुत परफेक्टली नोट्स बनाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम लोग आगे एटॉमिक मास और छोटे मोटे और जो कंसेप्ट हैं इसमें हम सीखते रहेंगे। इसको भाई कोई भी बच्चा हो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। अगर नोट मेकिंग टेंडेंसी आपके अंदर नहीं है, मीन्स आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। हम लोग सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।